ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप घर पर सभी सुरक्षित होंगे और इसी आशा के साथ आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल, और मौर्य काल में हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन जो था उसके बारे में, क्योंकि मौर्य काल जो है उससे हमेशा ही इसके प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मौर्य प्रशासन की बात करें तो सर्वोच्च यानी सर्वोपरि तो कौन होता था? हमेशा राजा ही होता था। इसके अलावा राजा की सहायता करने के लिए अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र जो कि रचना किसकी है? चाणक्य की, जिन्हें विष्णु या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके अनुसार 18 तीर्थ या जिन्हें अमात्य कहा जाता है, वे 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। इनकी सहायता से जो राजा है वो साम्राज्य का प्रशासन संचालित करता था। जब इनकी नियुक्ति की जाती थी तो उस नियुक्ति से पूर्व यानी इनकी नियुक्ति से पूर्व जो इनकी परीक्षा ली जाती थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ये जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति से पूर्व इनके चारित्रिक जो संबंध है या जो चरित्र है उसकी जो जांच परीक्षा होती थी उसे क्या कहा जाता है? तो उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। आज हमारी इस क्लास में हम जो प्रमुख हमारे 18 तीर्थ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तीर्थ या जिन्हें क्या कहा जाता है? अमात्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी 18 तीर्थ कह सकते हैं, या इन्हें और क्या कहा गया है? तो इन्हें अमात्य भी कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं और इनके प्रमुख कार्य कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला और प्रमुख तीर्थ है पुरोहित। पुरोहित या इसी पुरोहित को जो है वो मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये पुरोहित कौन होता था? तो ये राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। से वर्तमान का जो प्रधानमंत्री पद है उसके समान भी माना जाता था, यानी प्रमुख सलाह देने का कार्य जो है वो कौन करता था? पुरोहित करता था। इसे और क्या कहा जाता था? तो इसे मंत्री के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है सन्निदाता। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सन्निदाता यानी कोषाध्यक्ष, जो कोष का प्रमुख निरीक्षक होता था उसे क्या कहा जाता था? सन्निधाता। नेक्स्ट हम बात करें तो समाहर्ता। समाहर्ता समाहर्ता कौन होता था? राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी, यानी जितना भी जो कर होता था उसको इकट्ठा करने वाला सर्वोच्च अधिकारी जो है उसे क्या कहा जाता था? समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करें सेनापति। नाम से ही पता चल रहा है सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे सेनापति कहा जाता था। इसके बाद में युवराज यानी राजा का जो उत्तराधिकारी बनेगा प्रदेष्टा, यानी फौजदारी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। यानी देखो प्रदेश में आजकल क्या आई हुई है? फौज आई हुई है, तो इससे ही हमें याद रख लेना है। प्रदेष्टा कौन होता था? फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था। इसके बाद में व्यवहारिक कौन होता था? तो अगर किसी का व्यवहार अच्छा होता है तो हम उसके क्या हो जाते हैं? दीवाने हो जाते हैं। यानी व्यवहारिक कौन होता था? तो दीवानी मामलों का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था, दीवानी मामलों का, उसे क्या कहा जाता था? व्यवहारिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करें नायक, तो सेना का जो संचालन करता था, प्रमुख संचालन करता था, सेना में जो आगे चलता था उसे किस नाम से जाना जाता था? नायक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कर्मांतिक।
कर्मांतिक में देखिए पहले शब्द आ रहा है कर्म, यानी जो कार्य करता था, और कौन सा, तो उद्योगों का, यानी उद्योगों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था, कर्मांतिक कहा जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आंटविक, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन विभाग का जो अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आंटविक के नाम से जाना जाता था। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार अपने कदमों की काबिलियत पर क्या रखना है, विश्वास रखना है, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है। सेना के लिए हथियार या उसके लिए रसद सामग्री जुटाने वाला जो अधिकारी होता था उसे तीर्थ, यानी अधिकारी या जो तीर्थ होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो दंडपाल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रासस्ता, राजकीय सूचनाओं को लिखने वाला, यानी जितनी भी राजकीय सूचनाएं थी उनको लिखने वाला या लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था, प्रस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करें तो नागरक, इसमें देखिएगा पहले यहाँ से हम याद कर सकते हैं नागरक यानी नगर शब्द आ रहा है, तो इसी से हमें याद रखना है कि नगर का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो किस नाम से जाना जाता था, नागरक नाम से जाना जाता था। और इसका प्रमुख कार्य क्या था, तो जनगणना करवाना, इस कारण इसे जनगणना अधिकारी भी कहा जाता है। और यहीं से हमें याद रखना है जब हम पढ़ते हैं जनगणना या जनसंख्या के बारे में, तो भारत के इतिहास के किस काल में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य हुआ, तो वो काल कौन सा है, मौर्य काल ही है, जिसमें सर्वप्रथम जो है वो जनगणना का कार्य किया गया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वारिक, जो राजप्रसाद का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी राजा का जो महल है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे द्वारिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दुर्गपाल, दुर्गों की रक्षा करने वाला जो अधिकारी था उसे दुर्गपाल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अंतपाल, सीमांत दुर्गों का रक्षक, यानी जो सीमा पर स्थित दुर्ग थे उनकी रक्षा करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता था, तो अंतपाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी जो मंत्री परिषद थी उसका जो अध्यक्ष था वो किस नाम से जाना जाता था, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और इसी मंत्री परिषद के लिए अभिलेखों में किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो प्रीसा शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी मंत्री परिषद को अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो प्रीसा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और अंतिम तीर्थ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अंतर्वशिक, यानी सम्राट की अंगरक्षक सेना का जो प्रधान होता था, सम्राट की जो अंगरक्षक सेना थी उसका जो प्रधान होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो अंतर्वशिक के नाम से जाना जाता था। ये थे मौर्य काल के प्रमुख 18 तीर्थ और उनके कार्य जिनके बारे में हमने जानकारी पढ़ी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। घर पर रहें और सुरक्षित रहें, और हमें इनसे घबराना नहीं है कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जय हिंद, जय भारत।